like we did in the 9th standard, where we have to do long division. But long division is not of mathematics. Long division is of algebra. Long division is of algebra. वो mathematics का long division नहीं है. Divide the polynomial p of x by g of x and find the quotient remainder. ऐसा एक प्रॉब्लम पकड़ के चल. ये स्टेट सिलेबस को बहुत बार आया है क्वेश्चन इसके ऊपर. सो 2.3 का फर्स्ट रोमन नंबर, ये स्टेट का हॉट पिक है. फाइंड दी, कर्नाटका स्टेट बोर्ड का हॉट क्वेश्चन ये है. फाइंड दी क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर. फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. ओके, वेर पी ऑफ, मैं देता हूं तुझे पता है, देख मैं दिखाता हूं तुझे. हाँ, ध्यान से देखना. हमको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. करेक्ट लिखा कि नहीं बच्चा? करेक्ट लिखा कि उल्टा लिखा? बच्चा करेक्ट लिखा कि उल्टा लिखा? ओके, ठीक है. सो अब हम करेंगे आगे डिविडेंड. हाँ या ना? ओके, अब डिविडेंड को हम बोलेंगे पी ऑफ एक्स. इसको बुलाते हैं पी ऑफ. ये स्टैंडर्ड है. क्या हर बार ये यही बुलाना है? ऐसा रूल नहीं है. हर बार यही बुला. एवरी टाइम डू वी हैव टू टेल डिविडेंड को ओनली पी ऑफ एक्स? नॉट नेसेसरी. बट स्टैंडर्ड वे ऑफ टेलिंग इज पी ऑफ एक्स इज डिविडेंड. डिवाइजर क्यू ऑफ एक्स. क्वेश्चन एक मिनट, मैंने रॉन्ग किया. जी ऑफ एक्स इज डिवाइजर. डिवाइजर इज जी ऑफ एक्स. क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स. रिमाइंडर आर ऑफ एक्स. सर थोड़े बच्चे के मन में आएगा, सर क्या सर ये पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स. पी तो समझा, जी तो समझा, क्यू भी समझा, आर भी समझा. ये ऑफ एक्स बोले तो क्या? सर ये ऑफ एक्स बोले तो क्या? मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन माई प्रीवियस डिस्कशन ऑल्सो, एंड दैट वॉज पी ऑफ एक्स मतलब p का वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन x. आई रिपीट, p का वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन x. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड p of x. Am I clear with this? Why p of x, g of x, q of x? p का वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन x. This all we had done in the previous session. So we will take first question. First question we'll do long division and then we'll halt for today. So I'm just rubbing the board. I need some space to solve so that we can solve the first problem and then we'll make a halt. I will do very slowly because many of you were not associated with me since 9th standard, so they might not know long division. Okay, so first time they must be doing with me, but we expect that 9th May you learn long division of algebra. 9th May you learn long division of algebra. That is mandatory. We expect 3x square. Still assuming that few people don't know, I will go slow. Q of x is given by x square minus 2. Step number 1, everybody will listen to what I speak. Step number 1, check whether the given question is in decreasing order or no. You better write it in your notebook if you don't remember. Step number 1, check whether the given expression is in decreasing power or no. See here, is in decreasing power. 3 के बाद 2, कुछ नहीं बोले तो 1. 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, और यहाँ पे है ही नहीं. यहाँ पे x है ही नहीं. बराबर है. 3 2 1 गॉन. नेक्स्ट यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक कर. 2 बोला, 2 के बाद क्या आना चाहिए था? 2 के बाद आना चाहिए था 1. 2 के बाद आना चाहिए था 1, बट इधर नहीं है 1. तो एडजस्टमेंट करने का, क्या करने का? एडजस्टमेंट करने का. x² प्लस 0x
-2। अब बोल, क्या अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया? बोल, क्या एडजस्टमेंट किया? क्या मैंने एडजस्टमेंट किया? समझा तू मैं क्या बोला? और एडजस्टमेंट पे 0 ही क्यों डालने का? कोई बच्चा मेरे को पूछेगा, सर एडजस्टमेंट किया सर, 2 के बाद x⁻1 डाला और यहां पे गायब, ये एक्सेप्टेड, सर 0 ही क्यों डालने का? बॉस 0 ही क्यों डालने का? बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द क्वेश्चन, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द क्वेश्चन। बोले तो सर, बोले तो इसको डालने पर क्या ये क्वेश्चन चेंज हुआ? आई रिपीट, बोले तो सर 0 ही क्यों डालने का? वाई आर वी सपोज टू पुट 0? बिकॉज 0 डालने से क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। x² - 2 x² - 2, 0 डालने पर क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, इसीलिए मैंने 0 डाला। बोल, लॉजिक क्लियर है? सर 0 ही क्यों डालने का? दूसरा नंबर क्यों नहीं डालने का? क्योंकि क्वेश्चन को तू बदल नहीं सकता, सिर्फ एडजस्टमेंट कर सकता है। क्वेश्चन को तू बदल नहीं सकता, सिर्फ एडजस्टमेंट कर सकता है, इसीलिए 0 ही डालने का। आई रिपीट, 0 ही डालने का। नाउ वी शैल डू लॉन्ग डिवीजन। सो x² प्लस, सर संभड़िए लास्ट में, सर इधर माइनस आएगा तो गधेड़े 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0x - 2। सर फिर एडजस्टमेंट करने का ही क्यों? तुझे पता चलेगा, एडजस्टमेंट नहीं करेगा ना, ऑर्डर आगे पीछे होता है। आई रिपीट, अगर एडजस्टमेंट नहीं करेगा तो डिवीजन में तकलीफ होती है। दिस इज द रीजन। थर्ड टाइम आई एम टेलिंग, अगर एडजस्टमेंट नहीं करेगा तो डिवीजन के ऑर्डर में तकलीफ होगी, डिवीजन के ऑर्डर में तकलीफ होगी। स्टेप नंबर 1, लिसन केयरफुली दोज हू डोंट नो। स्टेप नंबर 1, पहले इधर का ले फिर इधर का ले। आई रिपीट फॉर द सेकेंड टाइम, पहले इधर का ले फिर इधर का ले। इधर का लिया x³, इधर का x³ ले। फर्स्ट रूल इज फर्स्ट इज x³ और इधर का x²। x³ अपॉन x² इज x⁻1, मतलब क्वेश्चन इज x⁻1। अब 1 तो लिखेगा नहीं, समझने की बात है, 1 तो लिखेगा नहीं। थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग, इधर का पहला नंबर लिख, इधर का पहला नंबर लिख, x³ / x² x आया। अब देख वेरिफिकेशन करेंगे, x इंटू x², देख वेरिफिकेशन करेंगे, x इंटू x² x³। सेम आना चाहिए, सेम नहीं आया तो रॉन्ग है। आई रिपीट, सेकेंड टाइम सर इज रिपीटिंग, x इंटू x² x³। जो इधर है वही इधर आना चाहिए। अगर इधर और इधर कुछ डिफरेंट आया रॉन्ग तो रॉन्ग है। स्टेप 2, x इंटू 0, सर क्या फर्क पड़ता है, x इंटू 0 0 ही है, छोड़ दे। x इंटू -2, x इंटू -2 -2x। समझा? आई रिपीट फॉर द थर्ड टाइम और द फोर्थ टाइम। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट x³ / x² x आया, वो इधर लिख। नेक्स्ट x इंटू x² x³, x इंटू 0 0, x इंटू 2 -2x। जो भी साइन डाला चेंज कर, यहां पे कुछ नहीं मतलब प्लस है। आई रिपीट, यहां पे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो तू माइनस कर। सर यहां का चेंज प्लस का माइनस, साला क्या फर्क पड़ा, 0 ही था। साइन चेंज कर नहीं चेंज कर, क्या फर्क पड़ा, 0 ही था। यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव आएगा। आई रिपीट, जो भी साइन है उसको पलट, अब उड़ा, x³ और -x³ उड़ा, कंपलसरी उड़ना चाहिए। आई रिपीट, कंपलसरी उड़ना चाहिए। अगर नहीं उड़ेगा तो तू उड़ जाएगा, मार्क्स में। ओके, कंपलसरी उड़ना चाहिए। 0 हैज नो मीनिंग, सो एज इट इज ले -3x², ओके। नेक्स्ट देख कितना स्लोली जा रहा हूं।
यहां का जो साइन है वही लिखना। मैंने देखा है इधर मिस्टेक 50% बच्चे का साइन में होता है, इस वैरायटी में मिस्टेक 50% साइन में होता है। -3x² -3x², इधर जीरो है ना, कोई मीनिंग नहीं है। +5x +2x, कंसीडर द न्यू साइन। आई रिपीट, कंसीडर द न्यू साइन। +5x +2x तो +7x हुआ, इसको नीचे बोला -3, इसको नीचे बोला -3। चौथी बार सर रिपीट कर रहा है, सेम प्रोसीजर करेंगे अब। इधर का फर्स्ट, इधर का फर्स्ट। इधर का फर्स्ट क्या है? -3x² डिवाइडेड बाय इधर का फर्स्ट, इधर का फर्स्ट x²। कट कट, -3 बचा, तो क्वोशिएंट में डाल -3, क्वोशिएंट में डाल -3। वेरिफिकेशन, -3 इंटू x², -3 इंटू x², -3x², -3 इंटू 0 कोई मतलब का नहीं है। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6। हाँ, साइन चेंज कर, नेगेटिव का पॉजिटिव, जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, पॉजिटिव का नेगेटिव, कट कर। पॉजिटिव 3x², पॉजिटिव 3x², नेगेटिव 3x², कट। जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। 7x, -3 -6, साइन साइन, पॉलिनोमियल्स में साइन, -3 -6 -9। बस आगे होगा नहीं होगा बच्चा, यहां का पावर बड़ा है, यहां का पावर छोटा है, यहां का पावर बड़ा है, यहां का पावर छोटा है, आगे नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन क्या आया? Q ऑफ x, रिमाइंडर क्या आया? R ऑफ x, Q ऑफ x, x -3, रिमाइंडर क्या आया? 7x -9। ये था मेरा आंसर। बोल बच्चा, वॉज इट द फर्स्ट एक्सपीरियंस और एन एक्सपीरियंस बट जस्ट अ रिवीजन? क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है?